Students, welcome to Mathematics class ninth. Today we study about some definitions related to Introduction to Euclid's Geometry. First is plane. A plane is flat surface on which geometric figure are drawn. Second is point. A point is a dot drawn on a plane surface and its dimensionless. Next is line. A line is collection of point which can extend in both direction and length breadth. Next is parallel lines. When two or more never intersecting each other in a plane and perpendicular distance between them is always constant, then they are said to be parallel lines. Perpendicular lines. When two lines intersect each other at right angle in a plane, then they are said to be perpendicular to each other. Next is line segment. A line segment is a part of a line with two end points and cannot be extended further. Next is radius of circle. The fixed distance between the center and the circumference of the circle is called the radius of the circle. Next is square. A square is a quadrilateral in which the four sides are equal and each internal angle is right angle. You study here today about plane, point, line, parallel line, perpendicular line, line segment, radius of circle and square. So लास्ट डे स्टूडेंट्स आपको बताया गया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों ने शायद सही से नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री आज हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग उसको पढ़ लें। तो इसमें जो आपको एग्ज़ाम और पोस्टुलेट्स बताए गए थे उन्हीं पर रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको करना है। हम आपको जो आज टॉपिक दे रहे हैं ये डिफिनीशंस बता रहे हैं। इन डिफिनीशंस के बाद जब ये डिफिनीशन क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद में एक्सरसाइज आपको दी जाएगी। अब एक्सरसाइज में केवल 2 एक्सरसाइज आपको देंगे। सबसे पहले पहली एक्सरसाइज जो रहेगी उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको ठीक से स्टडी करके यहीं पर कोशिश करके कीजिएगा कि कर लो। और दूसरी चीज़ है कि उसमें जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं उन प्रॉब्लम्स को यहीं पर जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और अगर ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा देन वी विल नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर। आप लोगों को ये करना है कि जितना भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है ये सब आप कॉपी पे सही से अच्छे से सॉल्व करके बिना कुछ छोड़े हुए भी करते जाएंगे और साथ में आपकी जो बुक है बुक की एक्सरसाइजेस हैं उनको भी आप करते चले जाएंगे। और याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि एक एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन कर लिया बाकी छोड़ दिया। कोशिश ये कीजिएगा, आप लोगों के पास इस समय टाइम है, स्कूल आना नहीं रहता है तो आपके पास समय भी एक्स्ट्रा बचा हुआ होता है, उस समय का सदुपयोग करके आप उसे कीजिए और करने के बाद में कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते हुए चले जाएंगे।